और कितने भव्य दृश्य झांकियां देखने को मिल रही है जो कि हमारे कल्चर को दर्शाई जा रही है। तो दीदी वैसे आज जो गणगौर की पूजा हुई तो ये गणगौर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? गणगौर माता पार्वती और भगवान शिव जी के विवाह के उपलक्ष्य में त्योहार है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं और इसके लिए हमें बहुत गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो सनातन सभा के मेंबर्स भी हैं, वो लोग इस मेले को कंटिन्यूसली भरतपुर के लोगों तक, युवाओं तक एक मनोरंजन के रूप में एवं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं, सिखाते हैं, दिखाते हैं, जिससे हम सबको इतना प्यारा मेला, इतना भारी संख्या में हुजूम देखने को मिल रहा है। तो ये कब से बनाया जा रहा है गणगौर? गणगौर तो प्राचीन काल से ही हमारी पुरानी सभ्यता भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपरांत से बनाया जा रहा है। ओके, तो ये मतलब क्यों बनाया जाता है? उनकी शादी हुई थी इसलिए या फिर मुझे पता नहीं है। जब माता पार्वती अपने मायके गई थी तो भगवान शिव उन्हें लेने गए थे, तो इसलिए कहते हैं कि कुंवारी कन्या और नव विवाहित महिलाएं इस गणगौर को बहुत धूमधाम से मनाती हैं। आपको पता है हमारे गणगौर की कितनी सारी खासियत है? नहीं। जानना चाहोगी? कौन? ये एक जिसे कह सकते हैं ना, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि आपकी मम्मी को एक कहानी कहती होंगी, बाड़ी वाली बाड़ी खोल, बाड़ी की बाड़ी खोल, राई सी भौजाई दे, काल कवर सा भाई दे। तो ये जो व्रत है ना केवल पति की दीर्घ आयु, लंबी उम्र, बल्कि अच्छी भाभी के लिए भी करा जाता है। तो सभी भाई अपनी बहनों को खुश रखे, वरना गणगौर में गड़बड़ कर दी तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। और पता है आपको राजस्थान में अलग अलग जगह, राजस्थान का सबसे बड़ा और मुख्य पर्व है गणगौर, लेकिन जैसे चैत्र शुक्ल की तृतीया दिवस, थर्ड डे को गणगौर बहुत सारे जिलों में निकाली जाती है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ गणगौर तृतीय दिवस को निकलती ही नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? आपको उन जिलों का नाम पता है? नहीं। मैं बताती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम जैसलमेर की। सुना है जैसलमेर? हाँ। वहाँ क्या हुआ था, आपने कभी अगर सुना हो कि वो लोग ज्यादा महान वीरशाली होते हैं जो किसी पे हमला करते हैं, गुंडे, ऐसा नहीं होता। तो एक बार जब राजा महाराजाओं के टाइम पे गणगौर निकलती थी तो बीकानेर के राज्य ने सोचा कि जैसलमेर की गणगौर पे हमला कर देते हैं। तो इसलिए अब उन्होंने हमला तो करा, लेकिन उनके हाथ माता गौरा नहीं आई, उनके हाथ आ गए भगवान ईश्वर। इसलिए वो यात्रा तीसरे दिवस ना निकल के चतुर्थी दिवस पे आज भी माता गौरा अकेली निकलती है उस यात्रा में। तो वहाँ पे ओके, तो देखो यहाँ पे एक और मैया आई है अभी बहन के साथ साथ, यहाँ पे एक और झांकी आई है, तो वो देखते हैं। बहुत अच्छा निकल रहा है, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आप लोग आओ जरूर, ये लक्ष्मण मंदिर पे है अभी यहाँ पे कोतवाली पे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे और लोग भी देख सकें और आपके लोगों को पता चल सके कि झांकी कहाँ तक आ चुकी है, ताकि सब अपने घर से बाहर निकल के इन झांकियों का लुत्फ उठा सके। तो अभी ये झांकी यहाँ पे है कोतवाली पे है, बिल्कुल मेन कट कोतवाली पे। तो आप लाइव देखते रहिए, तब पता चलता रहेगा कि झांकी कितनी आगे पहुँच गई है। और आप जल्दी से शेयर करो तो सब लोगों को पता चल जाए और भरतपुर में रहने वाले सारे वासी देख सके। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह से इस गणगौर को सेलिब्रेट करते हैं। आपने इस बार गणगौर पे क्या क्या किया और आपने गणगौर पे मैया भगवान जी और पार्वती जी की पूजा किस तरह करी, ये भी जरूर बताना आप लोग। आपको पता है गणगौर पे कौन कौन से पकवान मिलते हैं खाने को? और नहीं। अरे मम्मी बनाती तो है वो घर पे, गुने, घेवर, ये सब जो हमारी राजस्थान की मीठे की मतलब एक अलग ही खुशबू, अलग ही स्वाद, अलग ही है। मतलब हमारे राजस्थान की पहचान है गणगौर और घेवर। जब तक झांकियाँ पास आती हैं तब तक मैं आपको एक बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, ठीक है?
अभी हमने बात करी कि चैत्र शुल्क के तृतीय दिवस में तो भरतपुर में बन गई, चैत्र शुल्क के चतुर्थी दिवस पे जैसलमेर में बन गई, पर पंचम दिवस में कहाँ बनती है गणगौर? तो ये एक ही दिन नहीं निकलती? नहीं, सबकी अपनी अपनी विरासतों की अलग अलग कथा है। तो ये कितने दिन तक निकाल सकते हैं तो? गणगौर का त्योहार यूं तो 16 दिन के लिए मनाया जाता है, लेकिन हम अभी देखो, पहले इस बात को कंटिन्यू करेंगे, पहले देखते हैं माता की झांकी का लुक। देख सकते हो मैया लोटस के ऊपर बैठी हुई है, बहुत ही प्यारा नजारा। कमल के फूल पे सुसज्जित माता सरस्वती के दर्शन कितने प्यारे हो रहे हैं। और सभी भक्त इनका इंतजार कर रहे हैं। मेरा तो डांस करने का मन कर रहा है। भगवान शिव जी और माता पार्वती का श्वेत रूप है गणगौर।
भगवान ईश्वर के रूप में। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या क्या होने वाला है दीदी? ये झांकियां जो है आगरा से लाई गई है। इतनी मेहनत, इतनी विशाल, इतनी सुंदर सुंदर झांकियां देख के आपको कैसा लग रहा है मोनिष्का? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये झांकियाँ अलवर से ऐसी आई है, और ये झांकियाँ आगरा से ऐसी आई है, लेके आए हैं। हाँ, इन झांकियों को आपके लिए, हम सारे भरतपुर वासियों को दिखाने के लिए आगरा से लेकर आई है सनातन धर्म कमेटी। और नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
बाकी है, बहुत सारे सुंदर सुंदर नजारे बाकी हैं। अरे वाह। तो ये इतनी बड़ी मूर्ति किसकी है? अभी हमने कमल पे विराजित माता सरस्वती के दर्शन करे थे, अब बारी है नवदुर्ग माता वैष्णो देवी शेरों वाली माँ के दर्शन करने की। ये शेरों वाली माता की सवारी है, इतनी विशाल, इतनी सुंदर। ये दिखाता है कि नारी किसी से कभी कमजोर नहीं रही। नारी अगर घर में रह सकती है तो नारी शेर की सवारी भी कर सकती है। आप देखो ये प्रशासन की भी कितनी मेहनत है, कितनी जिम्मेदारी है सारी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में। रैली स्टार्ट हुई जैसे बहुत पहले से लगा हुआ है सब अरेंज करने में। ये पूरी मेहनत है प्रशासन की, बिना प्रशासन की मदद के तो कोई भी डिसिप्लिन शिष्टाचार में रह ही नहीं सकता। हमारी तरफ से प्रशासन वालों को बहुत बहुत दिल से आभार कि वो इतनी सुंदर रैलियों में निकलने के लिए, हम सबको आनंद लेने के लिए खुद को कष्ट प्रदान करते हैं। तो मतलब एक झांकी की 2 दिन में पहले से तैयारी होना शुरू है। तो एक शॉप में मैंने इतनी मेहनत करी, जिससे किसी को कोई चोट नहीं पहुंचे, बहुत अच्छे से झांकी का सारी चीजें डिसिप्लिन में रहे, शिष्टाचार में रहे, उसमें भी देखने के लिए पूरे प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर प्रशासन झांकी दे तो सारी दिन आगे आ जाएगी, चोट लगने का भी खतरा है, बहुत सारे डर भी है। बिल्कुल, अब प्रशासन के बिना तो कोई भी काम संभव है ही नहीं, जन काम तो बिल्कुल नहीं। सही बात है। दीदी अभी ये जो पीछे आ रही है माता के, वो ईश्वर भगवान और गौरा मैया ही है ना? बिल्कुल, अब उस झांकी का इंतजार खत्म हो चुका जिसका सुबह से आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे रुक रुक के। कुछ ही पलों में माता गौरी, माता गणगौर और भगवान ईश्वर के दर्शन करने को आप सभी को मिलेगा। कितनी मेहनत है, हमें लगता है बहुत ईजी है उसको बनाने में, किसी पीछे नहीं रहती। एक इंस्ट्रूमेंट को बजाने सीखने के लिए परफेक्टली सरगम सीखने में जान निकल जाती है। गणगौर मैया बस आने वाली है, 2 मिनट रुको और गणगौर मैया सबके बीच होंगी। एक मिनट बस आने वाली है।
प्रशासन इतना सजग है, इतनी जिम्मेदारियां है, क्योंकि माता गणगौर और भगवान ईश्वर की पूरी ज्वेलरी प्योर गोल्ड की है, सच में पूरी ज्वेलरी गोल्ड की है। पूरी गोल्ड की है। इससे पहले हमारे मॉर्निंग वाले लाइव को जाके आप दोबारा देखना और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, तो आपको दिखेगा कितने भिन्न भिन्न प्रकार के, कितने सुंदर सुंदर आभूषण भगवानों ने पहने हैं। तो वो जो ईश्वर भगवान जी गौरा मैया ने पहने हैं, उनके हाथ है सब गोल्ड के हैं। पूरा गोल्ड है, पूरा प्योर सोना। देखोगे गौरा मैया और जब माता आएंगी दर्शन होने वाले हैं सभी को, जो इतने खूबसूरत, इतने सुंदर, इतने भव्य, इतने प्रिय लग रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, जिसका भी बहुत वो मतलब कुछ क्षणों में आने वाला है। हम गौरवशाली है कि हमारे बीच हमारे बुजुर्ग इतनी मेहनत कर रहे हैं। सनातन धर्म कमेटी जो अपनी संस्कृति, अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न कार्यक्रमों को करती है, कभी पोसवाड़ा, कभी उनको, और इतनी भव्य